नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले भोपाल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने योग की महत्ता पर जोर दिया है और आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाले ऑनलाइन योग सत्र की जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जिसने पूरी दुनिया को स्वस्थ और संतुलित जीवन का मार्ग दिखाया है। प्रिय प्रदेशवासियों, योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जिसने आज संपूर्ण विश्व को स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का मार्ग दिखाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक वैश्विक जन आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के 7वें काउंटडाउन के अवसर पर आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 14 जून 2026 को प्रातः 6:15 बजे से 7:35 तक एक विशेष ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को योग से जोड़ते हुए स्वस्थ, जागरूक एवं निरोग समाज का निर्माण करना। मैं इस प्रदेश के सभी नागरिकों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठजनों, विद्यार्थियों, शासकीय सेवकों, सामाजिक संगठनों से आग्रह करता हूं कि इस ऑनलाइन योग सत्र में अधिक से अधिक संख्या में सहभागी बने तथा योग को अपनी दैनिक जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाए। इस कार्यक्रम से जुड़ने हेतु एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिसका नंबर है 1800315708। इस पर मिस्ड कॉल देकर आप पंजीयन कर सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर घर घर योग, हर व्यक्ति निरोग के संकल्प के साथ अब हर घर योग को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सहभागी बने तथा स्वस्थ मध्य प्रदेश और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। जय श्री महाकाल। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों के निर्विरोध जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी के तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को उम्मीदवार घोषित किया था। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर ने तीनों की जीत का सर्टिफिकेट दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद स्थिति यह बन गई कि 3 सीटों के मुकाबले केवल 3 ही उम्मीदवार मैदान में रह गए, जिसके चलते सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराज के नामांकन रद्द होने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मेरा नाम रामभाई पाल है। मैं सुनहरी बाग शनि मंदिर 32 वार्ड से आई हूँ। और सर, हमारे यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले सर्वे वाले आए और झुग्गी तोड़ने के लिए बोल के गए, और कलेक्टर साहब आए और एसडीएम मैडम आई, सब आए हमारे यहाँ पर, और हमें कोई जानकारी नहीं है उस चीज़ की, और पता नहीं है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद पार्षद जी को हमने बुलाया, पार्षद जी को खुद जानकारी नहीं है। हमारे मोहल्ले की महिलाओं ने, सबने, दीदी लोगों ने फोन किया और उनने बुलाया, उन्हें खुद को जानकारी नहीं है, और वो कह रहे हैं हमसे कि 20 दिन, 25 दिन, महीने भर में आपके घर टूट जाएंगे। बताइए हम कहाँ जाएंगे? और ये चीज़ बोली जा रही है हमसे, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और वो बोलते हैं कि राजू अनेजा जी, क्या आप अखिलेश से बात कीजिए। हम अखिलेश से क्यों बात करें? अखिलेश, वो उनके कार्यकर्ता है, अखिलेश मौर्य। भैया हम लोग पार्षद बिल्कुल नहीं सुनते हैं और नहीं आते हैं मोहल्ले में देखने के लिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम लोग पानी में गीले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, नाली के पानी घर में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं उनसे। आरती न जाए, है ना, दूसरे के अपने कार्यकर्ता के बोलते तुम्हारा काम हमारा ये करवा देगा, वो करवा देगा। ये बताइए वो पार्षद बने कि अपन कार्यकर्ता पार्षद बने? उनको बोलते हैं। जी, मेरा नाम आरजू है। मैं सुनहरी बाग कच्चे से हूँ, वार्ड नंबर 32 से। सर, यही समस्या है कि बताया नहीं गया और सर्वे होने लगा। 25-30 मकानों का सर्वे किया गया है, उससे आगे सर्वे नहीं किया गया। तो पार्षद जी को मैंने फ़ोन लगा कर बुलाया कि सर पार्षद जी आप कहाँ पर हैं? यहाँ सर्वे वाले आ गए और बता रहे हैं कि हमारे 4 महीने बाद मकान हटा दिए जाएंगे।
वो हड़बड़ा कर आए जरूर, फिर आकर कह किसने कहा आपसे, किसने कहा। मैंने कहा सर आए थे, शुक्रवार के दिन लोग आए थे, सोमवार के दिन सर्वे हुआ हम लोगों का, तो मैंने सर्वे नहीं कराया अपना। फिर उन्होंने ये कहा गया कि आपसे किसने कहा, कोई गलत बात है, गलत बात यही बना कर दूंगा, ठीक। लेकिन साइड में जा जाके बातें हो रही हैं कि आप शांतिपूर्वक काम करो, वो तो जो होना होना। मतलब फिर सर्वे अगर होना था, क्योंकि हमें जानकारी हो गई है कि हमारे 25-30 मकान हटाए जाएंगे। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को इस मामले में न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, जबकि चुनाव आयोग चाहे तो कल ही निर्णय दे सकता था। उमंग सिंघार ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने किसी प्रकार का गंभीर विचार नहीं किया और रिटर्निंग ऑफिसर के नियमों की धज्जियां उड़ाई है। उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे मामलों में आयोग त्वरित निर्णय लेता है, लेकिन यहां देरी की जा रही है, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को, हाईकमान को, एआईसीसी को आज सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। क्या चुनाव आयोग को विशेष अधिकार नहीं है? चुनाव आयुक्त चाहता तो कल इस बारे में निर्णय दे सकता था। खारिज करना या एक्सेप्ट करना ये विशेष अधिकार है। कई राज्यों में आपने देखा है कि हरियाणा में क्या जब हुआ था, चुनाव आयोग ने हस्तक्षेप किया था, गुजरात में हस्तक्षेप किया था, तो आज क्यों नहीं? जब झारखंड के अंदर आप बीजेपी के कैंडिडेट को आप वैलिड कर सकते हो, तो क्या कांग्रेस के आज मीनाक्षी नटराजन जी जो मध्य प्रदेश से कैंडिडेट थी, उसके बारे में चुनाव आयोग ने फैसला नहीं ले पाई? मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा और जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने संघर्ष के अगले चरण में प्रवेश कर रही है और साथ ही बताया कि कल मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी विधायक दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए समय मांगा है और समय मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है। वहीं जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि, युवाओं के भविष्य से जुड़े पेपर लीक जैसे मामले और किसानों की समस्याओं पर सरकार जवाबदेही से बचने का प्रयास कर रही है। दिग्विजय सिंह के सुप्रीम कोर्ट को चोर कहने वाले बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह नहीं, क्योंकि वे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और कांग्रेस पर देश का अलगाववाद की ओर जाने का आरोप लगाया है। वहीं यह बयान राजनीतिक में चर्चा का विषय बना हुआ है। कि हमें राहुल गांधी से तो उम्मीद थी कि राहुल गांधी भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर वार कर रहे हैं। वो कभी निर्वाचन आयोग को चोर कहते थे, कभी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करते थे, कभी हाई कोर्टों पर सवाल करते थे, कभी संसद पे सवाल खड़े करते थे, कभी राज्यसभा पर सवाल करते थे। पर हम दिग्विजय सिंह से उम्मीद नहीं कर सकते थे, क्योंकि दिग्विजय सिंह तो मध्य प्रदेश के केंद्र में मंत्री भी रहे और मध्य प्रदेश में 10 साल मुख्यमंत्री भी रहे। एक आदमी जो 10 साल मुख्यमंत्री रहा हो, वो संवैधानिक संस्था के महत्व को न जानता हो, वो सुप्रीम कोर्ट के महत्व को नहीं जानता हो, वो निर्वाचन आयोग के महत्व को नहीं जानता हो, राहुल गांधी नहीं जानते, ये तो समझ में आता है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी आप तो जानते थे राहुल गांधी जी की घटिया भाषा आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने जो निर्वाचन आयोग से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो चोर शब्द बोला है, मैं समझता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम प्रार्थना करेंगे कि इन पे अंकुश लगाने के लिए सो मोटो दिग्विजय सिंह जी पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। बुरहानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4,399 दिनों के कार्यकाल को समर्पित नमो वन की शुरुआत की गई। वहीं आपको बता दें कि विधायक अर्चना
चिटनिस के नेतृत्व में लगभग 4 हेक्टेयर क्षेत्र में सिटी फॉरेस्ट विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना में 4399 पौधों को रोपण और संरक्षण होगा। बताया जा रहा है कि नगर वन योजना में पर्यावरण संरक्षण, शहरी हरियाली, भूजल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण को बढ़ावा देगी। बाउंड्री वाला वॉल और पहुंच मार्ग भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही स्थानीय लोगों में पौधारोपण में भाग लिया जाएगा। आपको बता दें कि बुरहानपुर में नमो वन की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4399 दिनों के कार्यकाल को समर्पित नमो वन की शुरुआत की गई है। बुरहानपुर में विधायक अर्चना चिटनिस के नेतृत्व में लगभग 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिटी फॉरेस्ट विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना में 4399 पौधों का रोपण और संरक्षण होगा। बताया जा रहा है कि नगर वन योजना में पर्यावरण संरक्षण, शहरी हरियाली, भूजल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण को बढ़ावा देगी। बाउंड्री वॉल और पहुंच मार्ग भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने भी पौधारोपण में भाग लिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इसके पीछे 4 हेक्टेयर जगह है और 4 हेक्टेयर जगह में सिटी फॉरेस्ट की हमने कल्पना की है, उसका सैंक्शन भी लिया है और उस पर काम करना प्रारंभ किया है। आगामी 20 दिनों में इसकी सारी सफाई आज इसकी सीमांकन कर लिया है। चैनलिंग फेंसिंग पूरी हो जाएगी, अलग से इसका रास्ता होगा और ये सिटी फॉरेस्ट जो है, ये आज सबने मिलकर विचार किया, निर्णय किया कि ये सिटी फॉरेस्ट जब आज के दिन इस पर हम एक प्रकार से कार्य आरंभ कर रहे हैं और आज वो दिन है जब देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, प्रभावी नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज प्रधानमंत्री बनकर 4399 दिन हुए। मध्य प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। आरएल वर्मा को पीडब्ल्यूडी के प्रभारी प्रमुख अभियंता का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार केपीएस राणा, जो वर्तमान में भोपाल में प्रभारी प्रमुख अभियंता के पद पर कार्यरत थे, उन्हें आगामी आदेश तक मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम एमपीआरडीसी भोपाल में प्रभारी प्रमुख अभियंता के पद पर पदस्थ किया गया है। यह आदेश 9 जून 2026 को जारी किया गया और तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। वहीं इंजीनियरों के तबादले हुए हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। आरएल वर्मा को पीडब्ल्यूडी के प्रभारी प्रमुख अभियंता का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो वहीं लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार केपीएस राणा, जो वर्तमान में भोपाल में प्रमुख प्रभारी अभियंता के पद पर कार्यरत थे, उन्हें आगामी आदेश तक मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम एमपीआरडीएस भोपाल में प्रभारी प्रमुख अभियंता के पद पर पदस्थ किया गया। यह आदेश 9 जून 2026 को जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू होगा। नरसिंहपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पटेल वार्ड निवासी 19 साल के तनिष्क साहू की सड़क हादसे में मौत हो गई। दरअसल तनिष्क साहू रात के समय बाइक से उमरिया नरसिंहपुर लौट रहा था, जिस दौरान अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। वहीं घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एक बार आपको फिर से बता दें, नरसिंहपुर में तेज रफ्तार का कहर, वहीं बाइक सवार युवक का एक्सीडेंट हो गया। वहीं नरसिंहपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पटेल वार्ड निवासी 19 साल के तनिष्क साहू की सड़क हादसे में मौत हुई है।
वहीं आपको बता दें, तनिक साहू रात के समय बाइक से उमरिया नरसिंहपुर लौट रहा था, जिस दौरान अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। वहीं घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। नरसिंहपुर जिले के करेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरमान घाट पर एक बार फिर दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां नर्मदा नदी में डूबने से मौत हो गई है। घटना बीते गुरुवार की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार अपने भाई इस दौरान रेत घाट पर उन्होंने नहाने का निर्णय लिया। वहीं अभिषेक अपनी बहन रिया को किनारे बैठाकर ऋतिक के साथ नहाने उतर गया, लेकिन नहाते समय दोनों अचानक गहरे पानी में चले गए और डूब गए। आपको बता दें कि कुछ ही देर में दोनों नजरों से ओझल हो गए, जिसके बाद स्थानीय गोताखोरों की सूचना दी गई। गोताखोरों ने करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को नदी से बाहर निकाला और एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है और प्रशासन ने लोगों से नदी में सावधानी बरतने की अपील की है। एक बार आपको फिर से बता दें कि नरसिंहपुर जिले से खबर सामने आई है, जहां करेली थाना क्षेत्र के बरमान घाट पर एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना हुई है। वहीं जहां नर्मदा नदी के डूबने से 2 युवक की मौत हो गई। यह घटना बीते गुरुवार की बताई जा रही है, जहां पुलिस के अनुसार अभिषेक अपने भाई ऋतिक अपनी बहन रिया का करेली में एडमिशन कराने आए थे। काम पूरा होने के बाद तीनों वापस लौट रहे थे, तभी बरमान के रेत घाट पर उन्होंने नहाने का निर्णय लिया। अभिषेक अपनी बहन रिया को किनारे बैठाकर ऋतिक के साथ नदी में उतर गया, लेकिन नहाते समय दोनों अचानक गहरे पानी में चले गए और डूब गए। कुछ ही देर में दोनों नजरों से ओझल हो गए, जिसके बाद स्थानीय गोताखोरों को सूचना दी गई और गोताखोरों ने करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों के शव को बरामद किया और एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी में जाते समय सावधानी बरतें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुरहानपुर के सिंधी बस्ती से लालबाग सड़क मार्ग पर देर रात एक ऑटो पलट गया, जिसमें सवार बच्चे और महिलाएं घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि सड़क पर चल रहा निर्माण कार्य पिछले 2 महीनों से अधूरा है, जिससे लगातार हादसे हो रहे हैं। इससे पहले भी इस मार्ग पर ट्रक और ट्राला पलट चुकी है। वहीं आपको बता दें कि ऑटो चालक पर क्षमता से अधिक सवारी बैठाने का आरोप है। अगर आपको फिर से बता दें, लालबाग रोड पर ऑटो पलटा, जिससे बच्चे और महिलाएं घायल हो गए हैं। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि ओवरलोडिंग के चक्कर में यह हादसा हुआ है। तुषार शर्मा मौत मामले में न्यायिक हिरासत में भोपाल सेंट्रल जेल में बंद रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह से महिला आयोग की टीम ने मुलाकात की। आयोग की टीम महिला कैदियों और बंदियों की स्थिति का जायजा लेने जेल पहुंची थी। आयोग के अध्यक्ष रेखा यादव ने गिरिबाला सिंह से जेल में भोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान गिरिबाला सिंह ने किसी भी प्रकार की परेशानी से इनकार करते हुए कहा कि जेल में सभी व्यवस्थाएं ठीक है और उन्हें कोई शिकायत नहीं है। आपको एक बार फिर से बता दें कि तुइसा मामले केस में गिरिबाला सिंह जिस जेल में थी, वहां महिला आयोग की टीम पहुंची और उन्होंने गिरिबाला से पूछा कि
जेल में सुविधाएं कैसी हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं और भोजन, उन्होंने आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव से, गिरिवाला से जेल की सभी सुविधाओं का और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में भी पूछा और जानकारी ली। इस दौरान गिरिवाला सिंह ने किसी भी प्रकार की परेशानी से इनकार करते हुए कहा कि जेल में सभी सुविधाएं ठीक है और उन्हें कोई भी शिकायत नहीं है जेल से। बुरहानपुर के 200 वर्ष प्राचीन स्वामी नारायण मंदिर में पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी पर भक्ति और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिला। आपको बता दें कि यहाँ भगवान लक्ष्मी नारायण देव और हरि कृष्ण महाराज का 501 लीटर दूध, पंचामृत और 5 पवित्र नदियों के जल से दिव्य अभिषेक किया गया। वहीं 51 किलो गुलाब की पंखुड़ियों से भगवान का राजोपचार भी हुआ और इसके साथ ही 1 टन आमों से भगवान का भव्य दरबार सजाया गया। शास्त्री चिंतन प्रियदास जी स्वामी ने बताया कि पद्म पुराण में वर्णित परमा एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। स्वामी नारायण संप्रदाय में महापूजा आत्मशुद्धि, ईश्वर भक्ति और कल्याण का महत्वपूर्ण माध्यम है। एम्स भोपाल में स्थापित कैंसर एजुकेशन एंड पेशेंट एम्पावरमेंट सुविधा को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई के निदेशक डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी और प्रोफेसर डॉक्टर सुमित गुजराल ने केंद्र का दौरा कर इसकी उपयोगिता की प्रशंसा की। उन्होंने इसे कैंसर मरीजों और परिजनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर माधवानंद कर ने नेतृत्व में विकसित यह सुविधा मरीजों को रोग, शिक्षा, परामर्श, उपचार की जानकारी और वित्तीय सहायता योजनाओं का मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसके साथ ही रोकथाम, प्रारंभिक पहचान, पोषण और पुनर्वास से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं विशेषज्ञों ने कहा है कि यह पहल मरीजों को केवल उपचार ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक सशक्तिकरण भी देती है, जिससे कैंसर देखभाल अधिक मानवीय और प्रभावी बनती है। श्योपुर जिले के करहाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बिना नंबर प्लेट और दस्तावेज वाले वाहनों पर कार्रवाई शुरू की गई। कलेक्टर और एसपी के निर्देश पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 ट्रैक्टर जब्त किए और उन्हें थाने में खड़ा कराया। पुलिस के अनुसार ये ट्रैक्टर बिना नंबर प्लेट के पाए गए थे। खाद बीज लेने आए किसानों के वाहनों को रोकने पर ग्रामीणों ने नाराजगी देखी गई। वहीं अन्य वाहनों पर भी कार्रवाई जारी है। विक्रम आदिवासी कहाँ के रहने वाले हो? दांती के। अभी ट्रैक्टर पकड़ा है आपका करहाल पुलिस ने, क्यों पकड़ा है ये ट्रैक्टर? जी नंबर प्लेट मांग रहे। अच्छा, नंबर प्लेट मांग रहे थे। किस काम से आए थे आप यहाँ? हम आए थे डीजल डलाने। डीजल डलवाने के लिए? हाँ। और भी कुछ बोला था अभी आपने खाद लेने के लिए? बीज। अच्छा, बीज लेने के लिए आए थे। हाँ। और डीजल के लिए। हाँ। तो पुलिस ने कहाँ से पकड़ा है आपका ये ट्रैक्टर? यहाँ से रोड पे, थाने के सामने रोड से पकड़ा है। क्या कहा है आपसे? के नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन से। अच्छा, नंबर प्लेट, क्या नंबर प्लेट नहीं लगी इस पर? नहीं लगी। नंबर प्लेट नहीं लगी इसलिए पकड़ लिया है। भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र के स्थित वार्ड क्रमांक 59 के अन्ना नगर और बुद्ध विहार के सामने जंगल क्षेत्र में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग ने तेजी से फैलते हुए कई पेड़ पौधों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे आसपास के रहवासी क्षेत्रों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही वार्ड पार्षद अनीता प्रमोद शुक्रवार को पति प्रमोद के साथ मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लेकर तुरंत नगर निगम, फायर ब्रिगेड, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बीएचएल प्रबंधन को सूचना दी। कुछ ही समय में पानी के टैंकर और दमकल के वाहन पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए, जिसके चलते बड़ी दुर्घटना टल गई और आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। मौके पर दरोगा धर्मजीत सिंह सहित नगर निगम और बीएचईएल के अधिकारी भी मौजूद रहे और समन्वय के साथ राहत कार्य चलाया गया।
हालांकि स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि BHEL द्वारा निर्मित ऊंची दीवारों के कारण दमकल की बड़ी गाड़ियां प्रभावित क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकी। आग से क्षेत्रीय जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है, क्योंकि कई झाड़ियों और छोटे पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो गए। राहत कार्य के बाद भी क्षेत्र में देर तक कूलिंग ऑपरेशन चलाया गया ताकि दोबारा आग ना भड़के। स्थानीय लोगों ने भविष्य में फायर सेफ्टी ऑडिट कराने की मांग की है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।